सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला। दफा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें यह चार साधन नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वह चार साधन यह है: पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा खट संपत्ति। इसमें 6 साधन है। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमुक्षुता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को वैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और खट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्री और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाभ है कि रेल के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं और फिर अपने कई वैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको वैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है और पोथियां पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्म आनंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला, और जो पूछो तो कहते हैं कि यह काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और सदावर्त लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, न कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावे और कष्ट और कलेश की निवृत्ति हो जावे। सो यह बेचारे क्या करें? उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भीख ले लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई तब अपने कई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या की खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठियां चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज्यादा नामवरी पैदा करे और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावे और अपनी सवारी में
उनको अर्दली बनाकर निकाले और मेलों में हाथी, घोड़े, पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नक्कारे मांग कर शाही निकाले। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में यह हिर्स और हविस भरी है और जब उनकी यह ख्वाहिशें पूरी होती है तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने कई महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे होल पर अपनी रौनक और जुलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। यह तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते और जो कोई उनको यह कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उनसे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं।